मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो थोड़ा माइंड बॉगलिंग होगी, थोड़ा दिमाग समझने में थोड़ा आपको ऐसा हो सकता है कि आप बोलो ये क्या बात है, मगर ध्यान कर रहे हो। प्रेयर इज सुपर नेचुरल, प्रेयर इज नॉट नेचुरल। प्रार्थना शारीरिक नहीं है, हालांकि हर एक धर्म में प्रार्थना है। Even though every religion, it's like a tradition. In every religion people pray. हर एक धर्म में लोग प्रार्थना करते हैं. But when it comes to kingdom, prayer is, प्रार्थना एक रीति रिवाज नहीं है, प्रार्थना एक मिस्ट्री है। क्या है? एक मिस्ट्री, एक रहस्य है। अगर आप समझ जाओ कि प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, जैसे हम प्रार्थना करते हैं वो बदल जाएगा, आपके जीवन में रिजल्ट होंगे। प्रार्थना धार्मिक नहीं है। Prayer has a definite purpose. प्रार्थना का क्या एक उद्देश्य है। Prayer was designed for answered prayer. Prayer was designed for answers. Prayer was designed to bring a change. कई मसीह लोग हैं 40 साल से एक प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, उनकी समझ में नहीं आया आज तक 40 साल तक क्या दिक्कत है। भीख मांगना, गिड़गिड़ाना प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर के साथ पार्टनर करना कि उसकी जो इच्छा है उसको पृथ्वी पे मैनिफेस्ट हो, वो प्रगटीकरण हो, उसको प्रार्थना कहते हैं। आमीन। अब मैं जो आपको एक बात बताने वाला हूँ वो मैं आपको असली की घटना एक बता रहा हूँ जिसके ऊपर रिसर्च करी गई, और वो बहुत ही माइंड बॉगलिंग है, बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। आप जानते हैं प्रार्थना, आप जो आज अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं वो केवल आज के लिए नहीं है। Prayer can transcend time. प्रार्थना, okay, if I can say it like that so that people can understand, prayer is like a time machine. प्रार्थना क्या है? टाइम मशीन की तरह है। It can take you in future, it can also take you in past. हाँ, आज तक आपने ये तो सुना होगा हम प्रार्थना करके भविष्य को बदल सकते हैं। अब मैं क्या अगर आपको बताऊं कि आप प्रार्थना करके पास्ट में भी जा सकती है प्रार्थना, कैसा लगेगा आपको? Our prayers can transcend time. It can go back in past. आप कहोगे ये क्या बात है? यही तो बात है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उस लकवे का जो व्यक्ति था, जिसको लकवा था, उसके पाप कैसे क्षमा कर दिए जब तक उसने लहू ही नहीं बहाया था क्रूस में? How did Jesus forgive the sins of that man when he had not shed his blood on the cross? कैसे? और अगर यीशु मसीह बोल के पाप माफ कर सकता था कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो क्रूस में क्यों गया? Why did he go on the cross? If he could say and forgive our sins, यीशु मसीह क्रूस पे क्यों गए? और अगर बिना लहू के बहाए पापों की क्षमा नहीं है, पढ़ा है आपने बाइबल में? बिना लहू के बहाए, without the shedding of blood there is no remission of sins. How did Jesus forgive the sins of that paralytic? उस पैरालाइज व्यक्ति के पाप कैसे क्षमा कर दिए यीशु मसीह ने? Because the Lamb of God was slain before the foundations of the world. परमेश्वर का मेमना जगत से पहले क्रूस पे जा चुका था, उसका प्रगटीकरण बाद में आया। हमें समझना पड़ेगा आत्मिक जहां कैसे कार्य करती। यू हैव टू बिकम मैच्योर इन द स्पिरिट realm, वरना मसीह लोग आज नहीं जानते उनका क्या मिरास है, भीख मांगते रहते हैं परमेश्वर के सामने। पार्टनर करना सीखना है हमें। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में हो, आपको समझ, अगर आप एक ऐसे, मैं अगर आप सब समझिए आप चाइना चले गए और चाइना की भाषा नहीं आती तो बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए। अगर राज्य में हो परमेश्वर के, मगर परमेश्वर के राज्य की भाषा नहीं आती तो बहुत मुश्किल होने वाला है। परमेश्वर के राज्य की भी एक भाषा है जिसको बोलते हैं विश्वास। The language of the kingdom is faith. Amen. So, अब ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूं। एक रिसर्च करी गई, और रिसर्च में क्या उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया,
कि चर्च में इंटरसेसर जो प्रेयर वॉरियर्स थे, जो सच में आत्मा से भरे हुए प्रेयर वॉरियर्स थे, जो आत्मा और सच्चाई में अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे, वो 50 साल पहले एक हॉस्पिटल में गए और वहां से उन्होंने 20 ऐसे केसेस लिए जो बंदे वेंटिलेटर में थे और मरने वाले थे। लोगों को समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रहा है? 50 साल पहले हॉस्पिटल में गए और 20 ऐसी फाइल ली उन लोगों की जो मरने वाले थे और उनको नहीं पता था उनके साथ आगे क्या हुआ, वो इंफॉर्मेशन उनसे हटा दी गई। और जो 20 लोग थे उसमें 10 लोगों को, जो 50 साल पहले हुआ, उनको नहीं पता ये लोग आज जिंदा है मर गए नहीं पता, मगर उसमें से 10 लोगों को लिया, दे टुक 10 नेम्स और इनको चर्च में इंटरसेसर को दे दिया, मगर उनको नहीं बताया कि ये 50 साल पहले वेंटिलेटर में थे। उनको बोला ये मरने वाले हैं आज। 10 नाम। परमेश्वर का किंगडम जो है वो समय के पार है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, टाइम इज 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में, इन द 4th dimension देयर इज टाइम इज डिफरेंट। सो कलीसिया में जो प्रेयर वॉरियर्स थे, जो इंटरसेसर्स थे, उन्होंने, उनके पास जब ये प्रेयर रिक्वेस्ट आई, वो घुटनों पे आ गए। दे बिगैन टू प्रे फॉर दीज पीपल हु आर अबाउट टू डाई। उनकी नजर में वो अभी मरने वाले हैं, मगर ये 50 साल पहले की घटना है। और 10 लोगों के लिए प्रार्थना हुई 3-4 हफ्ते। उसके बाद जब प्रेयर वॉरियर्स ने उनको कहा हमने प्रार्थना कर ली है इनके लिए और हमारे अंदर पीस है, वो गए और उस फाइल को चेक किया। जिन 10 व्यक्तियों के लिए प्रार्थना हुई थी वो 10 के 10 हील होकर बाहर आ गए, बाकी 10 की मृत्यु हो गई 50 साल पहले। दिस हैपेंड 50 years ago। आज कई जय जो आप देख रहे हो आपको पता भी नहीं, परमेश्वर आपसे प्रार्थना ले लेगा 10 साल बाद। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आज नहीं समझ रहे आप? कैन यू फिक्स दिस? द प्रेयर्स यीशु मसीह ने, आपने देखा आप किसी स्टोर में जाते हो और आपने पेप्सी का ढक्कन खोल दिया, मगर जब आप काउंटर में जाते हो तो पेमेंट बाद में दे देते हो, पी पहले लिया है। हाँ, यू डोंट इवन नो, जो आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, इट्स गोइंग फार बियॉन्ड इन योर फ्यूचर, इट्स गोइंग फार बियॉन्ड इन योर पास्ट। हालेलुया। प्रेयर इज सुपरनैचुरल। इसीलिए शैतान नफरत करता है जब एक कलीसिया एकजुट होकर प्रार्थना करने लग जाती है। इन एक्ट्स चैप्टर 12 प्रेरितों के कार्य 12 की पहली आयत में बाइबल लिखती है कि हेरोड जो राजा था उसने क्या किया, जेम्स को मरवा दिया, जो एक अपोस्टल था। जेम्स को तलवार से मरवा दिया। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग खुश हो रहे हैं तो पतरस को भी पकड़ लिया कि पतरस को भी मरवा दे। और यहां पे 3 नाम आपको मिलेंगे। दूसरी वर्स में जाइए, दूसरी बार। उसने यूहन्ना के भाई याकूब, ही किल्ड जेम्स द ब्रदर ऑफ जॉन। सो कितने नाम है इस वर्स में? जेम्स एंड जॉन, 3rd वर्स। एंड नाउ अब वो सोच रहा है किसको पकड़े? पीटर को। कितने नाम है यहां पे? जेम्स, जॉन, पीटर। कुछ याद आ रहा है? These 3 were the pillars who were with Jesus. मगर क्या हुआ? जेम्स के समय तक कलीसिया सो रही थी, मगर जब अब पतरस को पकड़ लिया तो कलीसिया एक बात समझ गई कि हम ऐसे तो पिलर्स को मरने नहीं देंगे। तो सब एकजुट हो गए और साथ में प्रार्थना करने लगे। और when the church came together and prayed, angels were released. The Bible says an angel came to the prison. जब कलीसिया साथ आती है, आज जब आप लोग प्रार्थना कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है? हम लोग टाइम पास कर रहे हैं रात को? अरे हजारों करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर रिलीज कर रहे हैं आपके बिहाफ में। जो पीटर का असाइनमेंट था मृत्यु का, परमेश्वर ने उसको कैंसिल कर दिया। मैं ये डिक्लेयर करता हूं, जो मृत्यु का असाइनमेंट शैतान ने आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर रखा था, वो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में कैंसिल होता है। आमेन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Satan won't be able to kill you before your time.
आमेन। और दूसरी बात, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो उससे तो और भी ज्यादा चिढ़ता है शैतान, क्योंकि जब आप अपनी भाषा में प्रार्थना करते हो तो आप कहते हो प्रभु मैं स्वीटी, मुझे दे दे और ब्यूटी। हाँ, प्रभु मैं सत्कार, मुझे दे दे एक नई कार। मगर जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो तो जो परफेक्ट प्रेयर परमेश्वर को चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रार्थना आपके द्वारा आती है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके साथ 10 मिनट बाद क्या होने वाला है, मगर जो पहला और अंतिम है वो इस बात को जानता है और परफेक्ट प्रेयर आपके द्वारा कराता है। आमेन। कई लोग कहते हैं क्या जरूरी है क्या अन्य भाषा में प्रार्थना करना? ये ऐसा कहना है जरूरी है क्या जय में चलना? मत चलो। इट्स द बिगेस्ट प्रिविलेज, आई फील वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज, कि पवित्र आत्मा आपके मुंह का इस्तेमाल करता है और आपके द्वारा प्रार्थना करता है। बाइबल कहती है आहें भर भर के पवित्र आत्मा हमारे द्वारा परफेक्ट प्रार्थना करता है, क्योंकि हम सब की एक वीकनेस है। आप जानते हैं हमारी एक कमजोरी है, हाँ, शारीरिक कमजोरी नहीं, हमारी एक आत्मिक कमजोरी है। और वो कमजोरी ये है, हमें नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करनी है और क्या प्रार्थना करनी है। कैन यू पुट रोमन्स 8:26, रोमियो 8:26 देखो, मैं आपको आज दिखाता हूं। जब अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आप एक अमेजिंग ग्लोरियस फ्यूचर अपने लिए आगे रख रहे हो। क्या लिखा है देखिए, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्या करता है? आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। सो हमारी दुर्बलता क्या है? हमें नहीं पता प्रार्थना किस रीति से करनी है। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी प्रे मेंटल प्रेयर्स, व्हेन जब हम अपनी भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं बहुत सेल्फिश होती हैं। हम कहते हैं प्रभु प्रमोशन दे दे, अरे शैतान कुछ और करने वाला है, आगे एक्सीडेंट लाने वाला है, अब प्रमोशन नहीं चाहिए उस टाइम में। प्रभु कुछ और प्रार्थना निकालना चाहता है आपके मुंह के द्वारा।